गुड आफ्टरनून मित्रों, मैं अंशु पारा हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। और अगली कक्षा में हम लोग आधुनिक युग का अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक युग में हम लोगों ने देखा था भारतेंदु युग में द्विवेदी युग और छायावाद। प्रथम उत्थान में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। मित्रों, आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग क्लास को शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं। और आज हम यहीं से फिर दोबारा पुनः अध्ययन करते हैं कि आधुनिक काल का समय 1900 विक्रम संवत माना गया था। 1900 विक्रम संवत और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया था। प्रथम खंड उन्होंने बताया था भारतेंदु युग, जिसका समय 1925 विक्रम संवत से लेकर के 1950 विक्रम संवत, और द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग यानी 1950 विक्रम संवत से लेकर 1975 विक्रम संवत, और तृतीय उत्थान छायावाद यानी 1975 विक्रम से आगे तक। तो आइए इसके आगे उसका नामकरण, फिर यानी कि आधुनिक युग के बाद फिर इसका परिवर्तन कैसे हुआ, फिर इसका नामकरण पे हम आइए चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं गद्य खंड। उन्होंने आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य खंड का नाम ही दिया है। और अब गद्य खंड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो आइए देखते हैं गद्य खंड। गद्य खंड गद्य खंड को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? गद्य खंड को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। ब्रज भाषा व खड़ी बोली, यानी कि गद्य खंड को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। और दूसरा क्या? गद्य खंड का उद्भव, यानी कि गद्य खंड का उद्भव। शुक्ला जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक युग को गद्य खंड का कहा और उसमें 2 उन्होंने की उसका विभाजन, यानी कि ब्रज भाषा व खड़ी बोली और गद्य खंड का उद्भव। इन्होंने इस गद्य खंड को 2 भागों में विभाजित कर दिया कि गद्य खंड का उद्भव कैसे हुआ। क्योंकि आधुनिक काल जब प्रारंभ हुआ, यानी कि 1850 से जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, उसी काल से लोग मानना शुरू किए कि आधुनिक का उदय हुआ। और उदय के बाद से जब प्रथम पावदान पे, जब पहले पावदान पे आधुनिक काल था, तो उस समय कविताएं ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी। तो उसी का संकेत है कि ब्रज भाषा व खड़ी बोली। इसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते होते फिर ब्रज भाषा के बजाय फिर खड़ी बोली, लेकिन दोनों मिश्रित भाषाएं में लिखी जा रही थी कविताएं। तो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अब इसके नामकरण के बारे में जान लेते हैं कि आधुनिक युग का नामकरण। नामकरण डॉक्टर नगेंद्र के
अनुसार, क्या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने इस युग को, इस मतलब आधुनिक युग को, इस युग को पुनर्जागरण काल, क्या पुनर्जागरण काल कहा। डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक काल को पुनर्जागरण का नाम दिया कि इंसान या जैसे जैसे साहित्य में परिवर्तन होने लगा और सबकी प्रवृत्तियों में सुधार आने लगा और सब नई नई तकनीक का मतलब नई नई भाषाओं का प्रयोग करने, मतलब अपने सुख दुख को किसी के सामने प्रकट करना सीख गए और कहना सीख गए। तो जैसे जैसे परिवर्तन हुआ, इसलिए इनका नाम पुनर्जागरण काल है, यानी कि फिर से साहित्य क्या हुआ है, पुनः जीवित हो उठा है। ऐसा कहना है किसका, डॉक्टर नगेंद्र का। ऐसा कहना है डॉक्टर नगेंद्र का कि फिर से साहित्य क्या हुआ है, पुनर्जागरण, मतलब वह जागृत अवस्था में हो गया है। ऐसा डॉक्टर नागेंद्र का कहना है। और इन्होंने इसका समय इसका समय इन्होंने इसका समय 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी से 1857 ईस्वी से 1990 ईस्वी माना है। अच्छा, यानी कि डॉक्टर नागेंद्र ने इस युग को पुनर्जागरण काल कहा और इन्होंने इसका समय 1857 ईस्वी से 1990 ईस्वी माना। यानी कि कभी कभी पूछा जाता है, एक बार पूछा गया था कि आधुनिक युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा, तो आधुनिक युग को पुनर्जागरण का नाम किसने दिया, डॉक्टर नागेंद्र ने दिया और इसका समय 1857 ईस्वी से लेकर के 1990 ईस्वी माना है। ठीक। और ये हो गया इसको प्रथम उत्थान, यानी प्रथम उत्थान आधुनिक युग, आधुनिक युग मतलब प्रथम उत्थान, और द्वितीय उत्थान मतलब द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का उन्होंने क्या नाम दिया, द्वितीय उत्थान मतलब द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान मतलब द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, द्वितीय उत्थान मतलब द्विवेदी युग। इसका नाम उन्होंने क्या रखा, जागरण सुधार काल। क्या, जागरण, इन्होंने इस युग को जागरण सुधार काल कहा, सुधार काल कहा। हमारे कहने का तात्पर्य है कि आधुनिक काल की जब शुरुआत हुई तो पहले ब्रज भाषा में हो रहा था सभी कविताएं, और ब्रज भाषा से धीरे धीरे खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। इसके बाद जब द्विवेदी युग आया तो डॉक्टर नागेंद्र ने इसको पुनर्जागरण कहा कि साहित्य जो है अब पुनः जाग उठा है। इसके बाद जब द्विवेदी युग आया तो द्विवेदी युग को उन्होंने क्या नाम दे दिया, जागरण सुधार काल। यानी कि साहित्य तो जग गया है लेकिन अभी तक इसका मतलब उसकी प्रवृत्ति में सुधार नहीं आया था। लेकिन जब द्विवेदी युग आया, द्वितीय उत्थान आया,
उस समय उन्होंने कहा कि जागरण सुधार, यानी कि साहित्य में तो जागृत हो गया लेकिन उसमें सुधार नहीं आया था। लेकिन जब द्विवेदी युग का समय आया तो धीरे धीरे बहुत सारी परिवर्तन हो गया। अपने साहित्य लिखने में अपने साहित्यकारों ने बहुत सारा परिवर्तन कर दिया था और अपने समाज में, अपनी कुरीतियों में, नहीं, सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे लगभग परिवर्तित हो चुकी थी। इसलिए डॉक्टर नागेंद्र ने उसका नाम क्या रख दिया, जागरण सुधार काल। आगे देखिए, तृतीय उत्थान को उन्होंने क्या कहा, आ गया तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान को उन्होंने नाम दे दिया छायावाद। क्या? छायावाद, जिसका समय 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी माना गया है। यानी कि तृतीय उत्थान का नाम उन्होंने क्या रख दिया, छायावाद, जिसका समय 1918 ईस्वी से लेकर के सन 1936 ईस्वी तृतीय उत्थान का समय, यानी छायावाद का समय 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी। इसके बाद आया जाता है, यानी कि छायावाद के बाद छायावादोत्तर, मतलब छायावाद के बाद छायावाद, कुछ परिवर्तन बाकी था। मतलब छायावाद में दो, यानी छायावाद तो एक है था, लेकिन छायावाद के बाद कुछ परिवर्तन अलग हुआ, तो छायावाद के बाद उसको छायावादोत्तर, तो उसका समय 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी उन्होंने माना है। क्या? छायावादोत्तर, छायावादोत्तर, और इसका समय 1936 ईस्वी से 1953 ईस्वी। क्या? 1936 से लेकर के 1953 ईस्वी। अच्छा, 53 के बाद अब क्या होता है, यहां पर कुछ परिवर्तन हो गया। छायावादोत्तर में दो परिवर्तन हुआ। क्या देखने को मिला? प्रगतिवाद। क्या? प्रगतिवाद, और गद्य का लेखन प्रारंभ हुआ। यानी प्रगतिवाद और गद्य का लेखन। आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने अपने इस काल को, डॉक्टर नागेंद्र ने अपने इस काल विभाजन का आधार, इस काल विभाजन का आधार, काल विभाजन का आधार पत्रिका को, किसको? पत्रिका को बनाया। यानी डॉक्टर नागेंद्र ने अपने इस काल विभाजन, जो काल विभाजन उन्होंने किया कि प्रथम उत्थान को उन्होंने, यानी कि आधुनिक युग को पुनर्जागरण काल कर दिया, और द्वितीय उत्थान को, यानी द्विवेदी युग को उन्होंने जागरण सुधार काल कह दिया, और तृतीय उत्थान यानी छायावाद को उन्होंने क्या कह दिया? छायावादोत्तर। अच्छा, डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु की पत्रिका, डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु की पत्रिका, भारतेंदु
की पत्रिका कविवचन सुधा, सभी लोग जानते हैं कविवचन सुधा, यानी डॉक्टर नगेंद्र भारतेन की पत्रिका कविवचन सुधा